हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। ये 2 दिन पहले की जो घटना है जिसमें 3 छोटी बच्चियों ने अपनी जान दे दी मोबाइल छीन लेने के एवज़ में, और उन्हें कुछ ऐसा मोबाइल के किसी गेम का, कोरियन मूवीज़, ड्रामा, ऐप, इन सब का इतना ज़्यादा नशा था, एक तरह से लत थी कि उन्होंने फ़ोन छीने जाने के एवज़ में अपनी जान दे दी। तो ये मोबाइल कब इतना ताकतवर हो गया जिसके आगे इंसानी जान की कीमत भी नहीं रही। इनके लिए ये मंजूर था कि वो अपनी जान दे दें, बजाय इसके कि वो इस तरीके के ऐप्स पे 24 घंटे रहना छोड़ दें। दरअसल ये कहानी तभी से शुरू हो गई थी जब छोटे बच्चों के हाथों में हमने मोबाइल पकड़ाना तब से शुरू किया जब वो रो रहे होते हैं, चुप नहीं होते, तो उन्हें चुप कराने के लिए हम उनके हाथों में मोबाइल पकड़ा देते हैं। या एकल परिवार की जो महिलाएं होती हैं, उन्हें किचन में खाना बनाने जाना है, कौन पकड़े बच्चे को, उन्हें बिज़ी रखने के लिए कोई वीडियो लगा दिया, उनके हाथों में मोबाइल पकड़ा दिया। या वर्किंग लेडीज़ हैं, थोड़ा आराम उन्हें भी चाहिए, ऑफिस से आती हैं और बच्चे को भी अटेंशन चाहिए अपने माँ बाप से, लेकिन उनके पास वक्त नहीं होता। एकल परिवार की बहुत बड़ी समस्या है ये। तो मोबाइल एक बहुत बड़ा राहत बन के उभरा ऐसे समय में, और आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, या फिर डोरेमोन, या इस तरीके के 1 साल 1.5 साल के बच्चे मोबाइल इस तरीके से ऑपरेट करते हैं और बड़े गर्व से उनके पेरेंट्स से बताते हैं कि हमें तो ये सब चीज़ें नहीं पता, हमारा बच्चा ढूंढ लाता है, हमारे बच्चे को मोबाइल बहुत अच्छे से आता है, लैपटॉप से सारी चीज़ें। प्रॉब्लम मोबाइल इस्तेमाल करने में नहीं है, प्रॉब्लम बच्चों के मोबाइल देखे जाने में नहीं है। प्रॉब्लम है कि बच्चे क्या देख रहे हैं, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, और क्यों देख रहे हैं, इतना ज़्यादा क्यों देखना मोबाइल। तो ये सब कुछ जो एक चेंज हुआ है ना, सब कुछ बदला है वक्त के साथ, और उसमें मोबाइल को इतना स्पेस मिल गया है। आप ही बताइए कि हम और आप मोबाइल के बिना कितनी देर रह पाते हैं। हम लोग किसी काम से निपट के छोड़ते ही मोबाइल उठाते हैं, जैसे क्या मतलब फेसबुक या इंस्टा पे, या फिर अब तो व्हाट्सअप स्टेटस, इस पे अपडेट नहीं किया तो जैसे हम ज़िंदगी की दौड़ में कितने पीछे रह गए। ये मैंडेटरी है चीज़ें अपडेट करना, क्यों? इसके पहले कैसे होती थी चीज़ें, इसके पहले काम कैसे हुआ करते थे। और बच्चों में मोबाइल देखने की ये जो बीमारी, कीड़ा जो हो चुका है, वो दरअसल कोरोना काल के बाद और ज़्यादा बढ़ गया। कोरोना काल में पहले जो चीज़ें टीचर्स डायरी में अपडेट कर दिया करती थी, डायरी में लिख दिया करती थी, या फिर सर्कुलर्स, होमवर्क्स, ये चीज़ें डायरी में लिखी होती थी, या फिर उन बच्चों को प्रिंट आउट्स मिल जाया करते थे, बड़े बच्चों को ऐसे ही बता दिया जाता था। वो सारी चीज़ें अब अपलोड होती हैं एडुनेक्स्ट या इस तरीके के ऐप्स पे। बच्चों का मोबाइल से जुड़ा रहना अब एकदम ज़रूरी हो चुका है। हर चीज़ वहीं पे अपलोड हो रही है, और रहा सहा कसर पूरा कर दिया ChatGPT ने। अब बच्चों को पढ़ाई में हेल्प चाहिए तो वो ChatGPT खोल के देखते हैं, उसमें से यूज़फुल है, बेशक है, लेकिन ऐसा यूज़फुल होना किस बात का कि ये एक नशा बन जाए, एक लत बन जाए। और दूसरी बात, ये कोरियन ड्रामा, कोरियन सीरीज़, कोरियन इस तरीके के क्या ऐप्स हैं, गेम्स हैं, क्या है, किस तरीके से ये ब्रेन वॉश करते हैं, सोचिए, ये किस तरीके से घुसपैठ करते हैं। और हमारी सरकार, हम लोग कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे बच्चों की जान चले, वो देश, मतलब देशभक्ति का वो जो जज्बा जो हमारे देश के लिए होना चाहिए, वो कोरियन सिंगर्स, कोरियन खान पान, इन सब चीज़ों को लेके ये कैसे, कब इतना ब्रेन वॉश हो गया कि बच्चों से, वो छोटे बच्चों की चिट्ठी देखिए जो उन्होंने सुसाइड करने से पहले लिखी है कि आप हमसे कहते हो कि आप हमें इंडियन बनाना चाहते हो, आप हमें इंडियन खाना खिलाना चाहते हो, आप कहते हो कि आप हमारी शादी भी इंडियन से करोगे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कौन मोबाइल से चुपके चुपके, सोचिए ये कितनी बड़ी साजिश है। और बच्चे, मतलब 3 बच्चे, तीन बच्चियों ने एक साथ जान दे दी। दरअसल इस घटना ने हिला के रख दिया है। ये मोबाइल मतलब ये
हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना, देखना कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, कितना देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं। साथ में बैठिए बच्चों के, वो मोबाइल में क्या देख रहे हैं, क्या उसको देखे बिना भी काम हो सकता है। याद रखिए, आपके बच्चों की ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मोबाइल को कम से कम इस्तेमाल करने दीजिए अपने बच्चों को। और ये जो फेसबुक, इंस्टा या ऑस्ट्रेलिया वगैरह कंट्रीज़ में तो ये शायद नियम है ना कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल साइट्स पे नहीं रहेंगे। तो हम भी ये नियम बनाए ना अपने घरों में, हम भी ये नियम बनाए। क्यों आना है बच्चों को? उनके पास ऑलरेडी इतनी चीज़ें, भैया उनका पूरा जीवन उनके सामने है। यहाँ उपस्थिति ज़रूरी नहीं है और हम आप ही कम से कम रहें। ये मोबाइल ना हमारे हाथों में रहता तो है, लेकिन हमारे बहुत चीज़ें ख़राब कर रहा है, रिश्ते ख़राब कर रहा है, सामाजिकता हमारी ख़त्म हो रही है। हम अपनों का हाल चाल कितना ले पाते हैं? क्या ये एक मैसेज कर दिया हैप्पी न्यू ईयर हो गया? मिलना जुलना कम हो गया है, बातचीत कम हो गई है, फ़ोन पे रिश्ते निभाए जा रहे हैं। मतलब जिन परिजनों का आपस में बातचीत हुए ज़माना बीत चुका है, वो फेसबुक पे नाइस पिक, स्टनिंग और इस तरीके की चीज़ें एक दूसरे को लिख के वहाँ रिश्ते निभाए जा रहे हैं। कल को अगर जिस तरीके से वो कौन सा ऐप था, टिकटॉक जैसे बंद हो गया, अगर उसी तरह फेसबुक, इंस्टा वगैरह अचानक हो सकता है, अगर अचानक बंद हो गया तो ये रिश्ते कहाँ निभाए जाएंगे भाई? क्योंकि वास्तविकता में तो टूट चुके हैं रिश्ते। पति पत्नी बैठ के एक दूसरे के अपोजिट चेहरा किए अपने अपने मोबाइल में 5K, 6K, 15K फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप निभा रहे हैं। कितने लोग आएंगे? ये जो बच्चियां मर गईं, कौन कोरियन स्टार आया उन्हें देखने? कोरिया का कौन उठ के आया उन्हें देखने? बहुत ही खतरनाक समय है और मोबाइल के पंजे इतने क्रूर हो चुके हैं। इससे खुद को, अपने बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत है कि हम सचेत हो जाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।